नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की एक खास खबरें और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की अहम कुछ बड़ी खबरों के साथ। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यानी कि PAGD ने कश्मीर घाटी के हालात सुधरने के सरकार के दावों पर सवाल उठाए हैं। घाटी में एक बार फिर से शुरू हुए टारगेट किलिंग के सिलसिले का हवाला देते हुए PAGD में शामिल दलों ने इन दावों को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। श्रीनगर में आज आयोजित PAGD की बैठक में टारगेट किलिंग की चर्चा का प्रमुख विषय रहा। वहीं PAGD के वक्ता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने बैठक के हवाले से पत्रकारों को बताया कि संबंध में जल्द ही PAGD का एक शीर्ष मंडल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर अपना पक्ष उनके सामने रखेगा। वहीं तारिगामी ने शुक्रवार को प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडितों पर लाठियां मारने की भी कड़ी निंदा की है और रोजी रोटी कमाने वाले कश्मीर आए कश्मीरी पंडितों को संपूर्ण सुरक्षा दिए जाने की मांग पर भी जोर शोर से उठाई है। और हमने इस सिलसिले में फौरी तौर पर राजभवन से रुजू किया कि हम जो PAGD की लीडरशिप है, डॉक्टर साहब हैं, महबूबा जी हैं, मुजफ्फर शाह साहब हैं, मैं हूं, हम एक साथ मिलेंगे, मिलकर राजभवन में LG साहब से कहेंगे कि इनके मसाइल हल कर लो। जो ये आप बहुत कुछ कह रहे हैं रेडियो पर, टेलीविजनों में, कुछ ग्राउंड पर करके दिखाओ। और हम ये भी कहेंगे जो कल लाठीचार्ज हुआ कश्मीरी पंडितों पर, ये तो हद दर्जा अफसोसनाक है। वो मातम करने के लिए निकले, वो अपनी फरियाद लेकर निकले, अब अपने दुख दर्द को बांटना चाहते हैं। वो तो आपने उन पर भी लाठीचार्ज किया, ये अफसोसनाक है। ये लाठियों का इस्तेमाल बार बार यहाँ कश्मीर में, इस पर रोक लगनी चाहिए और आवाम पर एतमाद करना चाहिए। यहाँ टूरिस्ट आएंगे और पहली बार नहीं आ रहे हैं, आज तक भी आए हैं और कश्मीरियों ने हमेशा उनका स्वागत किया है। यह हमारी बदनसीबी है कि आज कश्मीर यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए एक मुश्किल एक खता बन गया है। और अब सरकार की जिम्मेदारी है अपनी तरफ से। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम हर मकतब फ़िक्र से अपील करना चाहते हैं कश्मीर में कि उन रिवायात को ज़िंदा करें, भाईचारे की रिवायात को। तहफ़्फ़ुज़ एक दूसरे में है, हमें अपने फ़राइज़ को निभाना होगा अपने भाइयों बहनों के सिलसिले में। और इसी वजह से जो भी हमारी तरफ से होगा वो ज़रूर कर लेंगे, लेकिन सरकार की जिम्मेदारियां हैं और सरकार बार बार दोहराती है कि नॉर्मलसी आई है। और वो तो उन्होंने ये नैरेटिव उस ढंग से पैदा किया है जैसे सब कुछ है, 10 मरे 12 मरे तब भी नॉर्मलसी है। क्या हो जाए, खामोशी रहे, खामोश किया जाए यहाँ के लोगों को, तब भी नॉर्मलसी है। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम सरकार को कहेंगे कि भाई नॉर्मलसी ग्राउंड पर क्या है और क्या नहीं है। कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग के खिलाफ विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष भी सड़कों पर उतर आया है। आज भी कश्मीर से लेकर जम्मू सूबे तक इन हत्याओं के विरोध में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रहा। वहीं श्रीनगर में जहां भाजपा की कश्मीर इकाई ने प्रदर्शन कर पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक करने की मांग की, वहीं जम्मू में भाजपा की ही कश्मीर डिस्ट्रिक्ट इकाई ने पाकिस्तान का पुतला जलाया और सरकार से घाटी में कश्मीरी पंडितों को पुख्ता सुरक्षा देने की मांग की। वहीं जम्मू में आज PDP और आम आदमी पार्टी ने भी प्रदर्शन कर पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत पर बल दिया। देखिए, जिस तरह से दहशतगर्दों ने उनका कत्ल किया है, आज हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम दहशतगर्दों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम UNO से मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर प्रेशर डाला, हम मोदी जी से मांग कर रहे हैं। जिस तरह दो बार उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करके दहशतगर्दों को सबक सिखाया था, तीसरी बार करने की जरूरत है ताकि कश्मीर में और राहुल और रियाज शहीद ना हो। और जिस तरह से जहां कश्मीर में टूरिज्म बढ़ा है, जिस तरह कश्मीर में अमन फैल रहा है, पाकिस्तान और उनके दहशतगर्दों को ये रास दे रहे हैं, उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के जितने भी पुलिस फोर्स है, जितने भी DCs है, स्पेशली बडगाम DC को, श्रीनगर DC को, सबको हम अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं इन कातिलों को फटाफट पकड़े और उनको फांसी दे दीजिए। साथ में हम LG एडमिनिस्ट्रेशन को और भारत सरकार को भी रिक्वेस्ट करते हैं, ये जो किस्सा है कश्मीरी पंडितों का मारना, क्या कश्मीरी पंडित इसलिए वहाँ पर गए कि उनको मारना है वहाँ पर?
जितने भी कश्मीरी पंडित वहाँ पे, चाहे पंच गए, सरपंच गए, कॉर्पोरेटर्स गए, काउंसलर्स गए, हमारे एम्प्लॉयज गए, किसी न किसी आदमी को 2 महीने के बाद, 1 महीने के वो मारते हैं वहाँ पर। और कश्मीरी पंडित एक सॉफ्ट टारगेट है वहाँ पर। हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि फटाफट इनको सिक्योरिटी जोन में बिठाइए और इनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सबकी ट्रांसफर करिए और वहाँ पर इनकी क्या नाम है ये नौकरी होनी चाहिए। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। बाकी सारा कश्मीर हमारा है, सारा कश्मीर हमारा है। हमने प्रोटेस्ट किया है जम्मू में, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख के साथ सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जो ये कश्मीर में किलिंग हो रही है इसको बंद करवाए। ये लोगों को नौकरियाँ देके वहाँ जाके तहसीलदार के ऑफिस में जाके लोगों को गोलियां मरवाई गई हैं। ये बहुत बेइंसाफी है। और कश्मीरी पंडित जो कल इन्होंने इतना बड़ा प्रोटेस्ट निकाला है वहाँ, वो सच्चाई पे लड़ रहे हैं। आज तक वो चुप थे, लेकिन आज वो सड़कों पे गली हुए वो निकले हैं। ये बोलते हैं कि हमारी सिक्योरिटी दी जाए, हमारे सेफ हैं। एक बंदा अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए नौकरी करने के लिए गया हुआ वहाँ उसको गोली मार दी जाती है। ये कहाँ के इंसाफ है, कहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, कहाँ की गवर्नमेंट है? ये हम आज यही प्रोटेस्ट करते हैं कि लोगों को बचाया जाए और लोगों को सिक्योरिटी दी जाए, तब अमन मान हो। ये बोलती है गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन बोलती है सब अमन मान हो गया। जम्मू कश्मीर मिलकर में गोल्ड टूरिस्ट आ रहे हैं, ये लोगों के घर में ऑफिस, तहसीलदार के ऑफिस में जाके मारा जा रहा है। इसको किलिंग को रोका जाए। सरकार को कड़ा से कड़ा एक्शन लेना होगा। अब इनको जो 56 इंच का सीना दिखाने का वक्त आ चुका है और हम ये कहेंगे कि हम पाकिस्तान की भी निंदा करते हैं और ये कहेंगे कि जल्दी से जल्दी जो प्रॉक्सी वार चलाई जा रही है ये बंद होनी चाहिए। अदरवाइज मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अटैक करना चाहिए और जो मिलिटेंट वारदातें हो रही हैं ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। हम इनको बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। और आए दिन जो कश्मीरी हिंदू जो कश्मीर में मारे जा रहे हैं ये सरासर गलत है और अब एक्शन लेने की जरूरत है, ना कि कंडेम करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने भी कश्मीर घाटी में आतंकियों द्वारा चुन चुन कर की गई हत्याओं के विरोध में जम्मू में आज प्रदर्शन किया। वहीं प्रदेश कांग्रेस के आला नेताओं ने इन हत्याओं के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कश्मीर के अल्पसंख्यक समुदाय व वहां रह रहे प्रवासियों को पुख्ता सुरक्षा दिए जाने की मांग की। देखिए, टारगेट किलिंग्स का सिलसिला कश्मीर में बंद नहीं हो रहा। लगातार कश्मीर में माइनॉरिटी, कश्मीरी पंडित और बाहर से आए हुए लोग, उनको टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं, वहाँ के लोकल कश्मीरी भी मारे जा रहे हैं। गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट रोज दावे करती है कि हालात बहुत नॉर्मल है और ये बड़ा भद्दा मजाक हम लोगों से कर रहे हैं। इसलिए हमने मांग की है कश्मीर में माइनॉरिटीज को टारगेट किलिंग्स को बंद करवाएं, माइनॉरिटीज को सुरक्षा दें और हालात को काबू में करें। और दूसरी बात हमारी ये है कि वहाँ पे जब तक हालात नहीं है, कश्मीरी माइग्रेंट्स की सुरक्षा निश्चित की जाए। जो मुलाजिम डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम वहाँ लगे थे, आज उनको मारा जा रहा है, तहसील ऑफिस में घुस करके मारा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है। कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? हम कश्मीरी पंडितों के साथ, कश्मीर माइनॉरिटीज के साथ, आउटसाइड लोगों के साथ और वहाँ के इनोसेंट कश्मीरी सिटीजन्स के साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है टारगेट किलिंग को बंद करवाया जाए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नाकामी है और उनके साथ इंसाफ किया जाए। एकजुट होकर हम लड़ेंगे आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन आम लोगों की सुरक्षा करना सेंट्रल गवर्नमेंट और ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। जम्मू कश्मीर के दूरदराज के इलाकों के शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा हासिल कर रहे स्टूडेंट्स का ज्ञान और मनोबल बढ़ाने के लिए भारतीय सेना एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रही है और इसी कड़ी में सेना ने अपने प्रोजेक्ट वीर गाथा के दूसरे चरण के तहत सुरनकोट के डिग्री कॉलेज में आज एक लेक्चर का आयोजन कर स्टूडेंट्स को सुरक्षा बलों व सेवाएं देते हुए अदम्य साहस व वीरता का परिचय देकर शहादतें पाने वाले अधिकारियों और व जवानों की जानकारी दी। वहीं सेना के राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा कॉलेज के समाज शास्त्र विभाग के सहयोग से इस लेक्चर का आयोजन किया गया था। में जो लेक्चर रखा गया डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी की तरफ से, ये बहुत ही अच्छा और एक उम्दा लेक्चर रहा हमारे लिए, क्योंकि ये एक मोटिवेशनल लेक्चर है एक आर्मी मैन का जिनका नाम है मेजर विकास खत्री। तो उसमें बता रहे हैं हमें कि उन्होंने कितने एफर्ट्स किए हैं, कहाँ से कहाँ तक गुजरते किस स्टेज तक पहुँचे। तो स्टूडेंट लाइफ में इन चीज़ों का बड़ा असर पड़ता है। स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा लेक्चर है और ये एक मोटिवेशनल लेक्चर है, तो इससे हमें बड़ा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो इंडियन आर्मी का एक अच्छा कोऑपरेशन है पब्लिक के साथ और खासकर स्टूडेंट लाइफ में जो भी इशूज़ आ रहे हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जितना भी है, इसके साथ भी इंडियन आर्मी का
ये एक अच्छा कॉपरेशन है कि वो जगह जगह जाकर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में। तो उसी तरह ये आज भी यहाँ पे आए हैं, मेजर खत्री साहब जो आए हैं, तो इनका यही मकसद है कि ताकि स्टूडेंट को मोटिवेट किया जा सके, स्टूडेंट को जो है वो इंस्पायरेशन मिल सके, कुछ मोटिवेशन मिल सके उनके एजुकेशन फील्ड में लेकर। गौशालाओं और डेयरी फार्म्स के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी द्वारा जारी दिशा निर्देशों को जम्मू कश्मीर में सख्ती के साथ लागू करवाने की मुहिम शुरू हो चुकी है। और इसी कड़ी में आज प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जम्मू में गौशालाओं और डेयरी फार्म्स चलाने वाले लोगों के साथ एक बैठक कर उन्हें एनजीटी के इन दिशा निर्देशों से वाकिफ करवाया। वहीं जम्मू में आयोजित एक दिवसीय वर्कशॉप में इन लोगों को वेस्ट मैनेजमेंट के तौर तरीके की जानकारी भी दी गई। गौशाला और डेयरी फार्म्स वो आए थे और उनको ट्रेनिंग हम दे रहे हैं कि उनको गाइडलाइंस इशू हुई हैं ऑनरेबल ग्रीन एनजीटी की तरफ से, जिसमें उन्होंने अपना जो वेस्ट है उसको एक साइंटिफिक तरीके से जो है डिस्पोज ऑफ करना है। मैं आपके माध्यम से सभी डेयरी फार्म ओनर और गौशाला ऑपरेटर्स जो हैं उनको अपनी तरफ से जो है मैसेज देना चाहूँगा कि वो उन गाइडलाइन का वो फॉलो करें, जो बहुत ही सिंपल कर दी गई हैं। और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कमेटी की तरफ से, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से उनको हर तरह की असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। अगर कहीं भी उनको कन्फ्यूज़न होता है या कुछ डॉक्यूमेंट्स मतलब में इश्यूज़ आते हैं तो वो हमारे ऑफिस में आएँ, हम उनको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। तो हमारा यही उद्देश्य था आज की ट्रेनिंग का कि ज़्यादा अवेयरनेस करना और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गाइडलाइन करना, ताकि हमारी सिटी और हमारे जो रूरल एरिया है वो साफ़ सुथरे रहें। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की 12 मई को हुई बैठक पर जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सवाल उठाए हैं। जम्मू में आज जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अवतार सिंह खालसा ने सिख समुदाय से संबंधित कुछ मुद्दों का हवाला दिया और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से पहले इन्हें हल करने की मांग की है। इस पर और क्या कहना है अवतार सिंह खालसा का, आइए देखते हैं। सिख संगत ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਔਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਲਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਮੂਲ ਨਰਖੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੋ 2003 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, 2010 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮੂਲ ਨਰਖੇ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ 1984 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਰੋਸ਼ ਵਜੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹੋਮ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ गौरसानी की जाए। देश के कुछ राज्यों में स्थित धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर पर लगाया गया प्रतिबंध जम्मू कश्मीर में भी लागू करने की मांग उठने लगी है। वहीं जम्मू नगर निगम की आज शुरू हुई जनरल हाउस की बैठक में इस मामले पर बहस होने जा रही है। वहीं भाजपा पार्षद नरोत्तम शर्मा जम्मू कश्मीर में लाउडस्पीकर बैन को लेकर हाउस में एक प्रस्ताव पेश करने जा रहे हैं। वहीं हर बार की तरह इस बार भी निर्दलीय व विपक्षी दलों के पार्षद भी अपने अपने मुद्दों को हाउस में जोर शोर से उठाने जा रहे हैं। वहीं जम्मू नगर निगम के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता, डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा और निगम के कमिश्नर राहुल यादव की मौजूदगी में आज हाउस के स्तर का आगाज हुआ। देखिए, अलग अलग जो जितने भी पार्षद हैं, अलग अलग रेजोल्यूशन, अलग अलग क्वेश्चन सबके रहते हैं। और मेरा भी आज के जो हमारा जो हाउस की मीटिंग है उसमें मुख्य जो रेजोल्यूशन है मेरा ये है कि ऑनरेबल उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट का एक मतलब प्रेडिक्शन था, उनकी एक गाइडलाइन थी कि जितने भी जो धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जब कहीं बैंकेट हॉल हो, जिनमें भी वहीं पे जो लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं ऊंची आवाज़ करके, ये नॉइज़ पोल्यूशन के अंडर आता है और इनको जो है रिमूव किया जाए। जहाँ जितने भी वो जो कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसकी परमिशन के बिना वो नहीं चलने चाहिए। ये मुख्यतः आज का हमारा रेजोल्यूशन है। जो भी प्रस्ताव हाउस में आएगा वो माननीय होगा, उसके ऊपर हम हाउस में रखेंगे, माननीय सब पार्षदों की राय लेंगे। उसमें जो पार्षद उसमें बहस करेंगे, जो उसका रिजल्ट आएगा या उसको पास करेंगे, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। नरोत्तम शर्मा जी हमारे वार्ड नंबर 3 के पार्षद हैं, नौजवान नेता हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं। उन्होंने ये प्रस्ताव लाया है, उसको प्रस्ताव रखेंगे और जो हाउस इसके ऊपर
फैसला लेगा उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। बहुत सी बातें हैं, हर कारपोरेटर अपनी वार्ड की बात रखेगा, शहर की बात रखेगा और इससे चर्चा होगी, सब बातों पे विचार होंगे। एक तो स्मार्ट सिटी को लेकर के बात चलेगी, दूसरा खिलाफवर्जी जो है विंग, इन्होंने इतना अंधेरगर्जी मचाई हुई है कि ये लोग हर जो लोग हैं लोगों से पैसे लेकर के इलीगल सिस्टम चलाया हुआ है जहाँ शहर के अंदर, इस पर भी रहेगा। नाले हैं शहर के, उन पर विचार होगा, नाले किस तरह के रखे हैं इन्होंने, क्योंकि हर बरसात में लोगों के घरों में पानी चढ़ता है और हमने जो मेन नाले हैं बाड़ों के अंदर वो बने और बड़े नालों में जाएं ताकि पानी जो है वो लोगों के घरों में ना जाए। ये सब चीज़ों पे आज विचार होगा और मेयर साहब को जो है वो हम इस बात को पूछेंगे कि ये 5 महीने के बाद हाउस की मीटिंग क्यों, हमारा एक्ट जब कहता है कि हर महीने मीटिंग होनी चाहिए तो 5 महीने के बाद क्यों करवा रहे हो आप? डोगरी भाषा प्रेमियों के लिए खुशखबरी है कि अब गूगल ट्रांसलेट प्लेटफॉर्म में भी डोगरी भाषा देखने को मिलेगी। वही कंपनी गूगल ने अपने गूगल ट्रांसलेट प्लेटफॉर्म में डोगरी सहित 8 भारतीय भाषाओं को जोड़ने का फैसला लिया है। कंपनी का मानना है कि ऑनलाइन बहुभाषी अनुवाद को बढ़ावा देने को लेकर वह ऐसा करने जा रही है। वहीं डोगरी के अलावा असमी, भोजपुरी, संस्कृति, कोंकणी, मैथिली, मिजो और मणिपुरी की गूगल ट्रांसलेट में जोड़ने जा रही है। वहीं गूगल ट्रांसलेट में डोगरी भाषा को शामिल किए जाने पर डोगरी प्रेमियों ने इसके लिए खुशी जाहिर की है और इसके साथ ही पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी ट्वीट कर अपनी खुशी को जाहिर किया है। कहना कुछ नहीं, बड़ी खुशी की बात है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, खास करके डुग्गर प्रदेश के लिए ये एक बड़ा सुनहरी पल है कि गूगल ट्रांसलेशन में डोगरी को शामिल किया गया अन्य भाषाओं के साथ। इससे जो फ़ायदा मिलने वाला है वो एक अपने आप में एक डोगरी को एक बहुत बड़ी एक प्रगति के दिशा पर चलने की एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि हमारे लिए कही जा सकती है। इसमें ख़ास तौर पर जम्मू में अगर हम देखा जाए जितना भी लिटरेचर लिखा जाता है डोगरी में, या इसको स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा हमारे, चाहे वो मिडिल में है, प्राइमरी में है या हायर एजुकेशन में है। ख़ास तौर पर अगर स्कॉलर्स की बात की जाए जो रिसर्च कर रहे हैं इस पर, तो उनको इससे बहुत ज़्यादा सहायता मिलने वाली है। हम सब जानते हैं कि इस वक्त केंद्रीय सरकार की ओर से जो नई एजुकेशन पॉलिसी जारी की गई है उसमें भी उन्होंने मातृभाषाओं को, रीजनल लैंग्वेजेस को प्राथमिकता देने की बात की गई है। इसी तरह से केंद्र शासित प्रदेश जो है हमारा जम्मू कश्मीर, इसमें भी डोगरी को सरकारी भाषा के तौर पर लागू किया गया है। इन सब इस मौके पर ख़ास तौर पर देखा जाए तो इस तरह से गूगल ट्रांसलेशन में डोगरी का शामिल होना ये बहुत अच्छी बात है और इससे साहित्य को, भाषा को बढ़ावा मिलेगा। तो उसमें पूछा कर दियो जे ट्रांसलेशन ऑन गूगल च सारी डोगरी आस्ते आई दी है ते सपने कोला पहले ते मिगी बड़ी खुशी है और सारे अपने डोगरें गी भी बड़ी बधाई है जे साढ़ा अज इत्थे तक अस मुकाम पर पुज्जी गेदे कि अस ट्रांसलेट जेह्ड़ा ट्रांसलेशन जेह्ड़ा वर्क है ओह् भी गूगल थ्रू अस करी सकने आं। सब जानते हैं कि डुग्गर जी इस डोगरी भाषा है किन्नी जद्दोजहद कन्नै थ्होई दी है और किन्ने साढ़े महान विद्वानें या फिर राइटरें किन्ना एफर्ट्स किते, किन्ने कष्ट किते और कुत्थे कुत्थे जाइए अस डोगरी गी अपने 8वें शेड्यूल च आने आस्ते कम्म कीता और फिर साड़ी हून एह् बी इक प्राउड आह्ली बड़ी गर्व आह्ली गल्ल है जे डोगरी जिहड़ी है साड़ी ओह् मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज होई दी है दफ्तरी कार्यालय च कम्म करने आस्ते। मतलब तुस करी सकदे हो जो भी साढ़ा लिखा पढ़ी दा कम्म है ओह् साढ़ा डोगरी दा दफ्तरें च भी होई सकदा है और इन्नियां भाशाएं चा इक डोगरी भाशा जेह्ड़ी आना है ओह् साढ़े आस्ते बड़ी खुशी दी गल्ल है और पहले ते सारे लोकें बड़ी बड़ी मुबारकबाद है कि हुन साढ़ा कम्म बड़ा आसान होई जाग क्योंकि बहुत सारे लोग रिसर्च स्कॉलर जेह्ड़े ने या फिर अस कम्म करा करने एम्प्लॉइज लोग मती बारी मतलब परेशानी होंदी कि असें लफ्ज़ कुत्थूं तुप्पना ते फिर जेल्लै साढ़ा ट्रांसलेशन आई गेई है गूगल उप्पर ते ऑल ओवर जेह्ड़ा वर्ल्ड है इत्थे गै नेईं दुनिया दे बाहर भी जेह्ड़े साढ़े डोगरे या फिर हिंदी रौंह्दे न जिनेंगी जरूरत है कि अस डोगरी पर कम्म करचै आसानी कन्नै तुप्पी सकदे न।
धान का बीज उपलब्ध न होने से आरएसपुरा का किसान बेहद ही परेशान है। परेशान किसानों ने आज कृषि विभाग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और कृषि विभाग के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की। वहीं प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे किसान नेता और सामाजिक कार्यकर्ता मोहन चौधरी ने कहा कि बीज उपलब्ध न होने के कारण उनकी धान की पोत लगाने में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि पहले ही किसान कि मौसम और कोरोना महामारी ने कमर तोड़ दी है और रही सही कसर अब कृषि विभाग पूरी कर रहा है। उन्होंने आरएसपुरा कार्यालय में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों पर किसानों के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया और उन्हें तब्दील करने की भी मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक इस कार्यालय के स्टाफ को बदला नहीं जाता तब तक वो अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। बीज के खिलाफ है तो लोगों को बीज नहीं मिला। सुबह का किसान परेशान है। लगातार 3-4 दिन से लोग लगातार खजलों के आ रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ कोई सही तरीके से मतलब कि इनसे कोई बात भी नहीं करता। बीज देने की बात तो बाद में आई। जैसे मैं इधर आया, मैं अंदर ऑफिस में गया, जो अफसर है वो आंखें मीट के सोया हुआ है। 5 मिनट बाद मैंने पूछा भाई आप किस लिए बैठे यार, अब हमसे बात तो करो। उसके बाद एक सरदार जी है यहाँ, उसका नाम नहीं मैं जानता, उसने हमें गालियां तक दी कि आपके बाप का दफ्तर निकल जाओ बाहर। मैं इसको पूछना चाहता हूँ, ये पब्लिक सर्वेंट है, ये लोगों के लिए है। हमारा खून पसीना निचल के इनको तनख्वाह जाती है। एक तो हमें बीजने दे, दूसरा हम लोगों को गालियां दे। अगर मेरी ऐसे सोशल वर्कर को जो इंसाफ नहीं देंगे तो ये आम गरीब आदमी को जहाँ कौन पूछेगा। मेरी सरकार से अपील है, आज हमारा धान का एक दिन जो बेच जा रहा है, अगर हमारा बीज नहीं मिला तो हमारी धान की फसल रह जाएगी। पिछले लगातार 3-4 साल से हमारी फसलें मर रही हैं। किसान वैसे परेशान है, कुछ कोरोना की वजह से परेशान है। तो दूसरी तरफ इस स्टाफ ने पूरा हमें दुखी करके रखा है। बीज ब्लैक बेचते हैं, 2 नंबर में बेचते हैं, जो इनके दलाल है वो ले जाते हैं, जो आम किसान है वो मर रहा है, उसको इंसाफ नहीं मिला। मेरी टैक्स से मांग है, एक जहाँ का अफसर जो नीचे बैठा उसका नाम नहीं मैं जानता, उसका नाम नोट कर लेना। दूसरा एक सरदार जी है, अगर शिफ्ट नहीं हुआ यहाँ से, जे इनको उठाया नहीं गया तो मैं लगातार धरना प्रदर्शन करूंगा यहाँ इनके ऑफिस में। एक तो बीज मिलना ना मिलना बहुत दैट इज अ सेपरेट इशू, लेकिन मैं समझता हूँ, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, चाहे अंदर जो लोगों के साथ जो बात करने वाले हैं, इनका रूड बिहेवियर है। ये लोगों के साथ बदतमीजी से बात करते हैं, जो लोगों को सही मैंने में ट्रीट नहीं करते। बीज हमने पैसे से लेना, कोई फ्री में नहीं लेना। ये डिपार्टमेंट जो है, जो लोगों के लिए बैठा हुआ है, ये डिपार्टमेंट ये नहीं है कि ये कोई नादरशाही फरमान है, जहाँ आ रहे हैं और जाकर अपनी ड्यूटी करके चले जा रहे हैं, पैसे लेके जा रहे हैं। मेरी आपके माध्यम से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ये मेरी अपील है कि इस किस्म के जो लोग हैं, जो लोगों के साथ रूड बिहेवियर करते हैं, जो अपनी ड्यूटी को सरअंजाम नहीं सही तरीके से दे रहे, उनके खिलाफ सरकार को बड़ी जल्दी कोई मेजर जो लेने चाहिए। जम्मू कश्मीर की इन खास खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।